हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर 1, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग? बीएससी बीएससी सेमेस्टर 1 मेजर 1 स्टार्ट करेंगे। सेशन 2025 से 29 रिव्यू वाले। ये बीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिएगा, बीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन अभी आप लोग को बताने वाले हैं। सेमेस्टर 1 का कौन सा? सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर 1। मेजर पेपर 1 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, वो कौन सा क्वेश्चन है? वो देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द इक्वेशन। देखिए, तो कौन सा कलर ले लें? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू represent the motion of electron in an atom in a space होगा। in a space, ठीक। क्या लिखें? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। It also included by de Broglie wave concept and Heisenberg uncertainty principle। पैराग्राफ चेंज। इसके बाद द इक्वेशन of Schrodinger wave, the equation
The equation of Schrödinger wave is used for finding of electron in a volume of a space। पहले इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको आप समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर वेव जो इक्वेशन आया था ये डी ब्रोगली वेव कंसेप्ट और हेजनबर्ग वेव कंसेप्ट से दोनों से मिल करके आया था। समझिएगा ये क्या बताया था ना, इस इक्वेशन के जरिए से इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है, मोमेंटम होता है, किसी का मोशन होता है, मतलब किस अवस्था में होता है, वो सब सारे चीज के कैलकुलेशन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था, क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को दिया था। इसके बाद इसका अभी हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं, डेरिवेशन। ये तो इसका थोड़ा सा समझिए डिफाइन टाइप का हो गया। अब इसका डेरिवेशन करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेशन करेंगे। समझिएगा डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेरिवेशन क्या करना है, देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन like a spring, like a vibrating a spring fixed on two end मतलब समझिएगा इसमें जो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लिया गया है, एक स्प्रिंग को लिया गया है और इसमें स्प्रिंग के जरिए में दोनों छोर पर क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस, ये चीज। अब इसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे तो लेट वेव फंक्शन बी द साई। लेट वेव फंक्शन बी द साई। इसको क्या पढ़ते हैं, साई पढ़ते हैं, पी साई पढ़ते हैं इसको, साई समझिएगा। वेव फंक्शन साई है, साई इज इक्वल टू लेट माने हैं तो होता है ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, ये चीज होता है। अब इसका क्या करेंगे, वेयर सारे टर्म के बारे में जान लीजिए। वेयर ए इज इक्वल टू क्या है, एम्पलीट्यूड और एक्स क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये लैम्डा क्या है, तो लैम्डा को हम लोग बोलते हैं क्या, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ।
वेवलेंथ बोलते हैं। और पाई तो आप जानते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 या फिर क्या होता है 3.14, ये चीज। बाकी साइन कॉस ये सब जानते हैं। इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए थोड़ा तेजी से करेंगे कैलकुलेशन। देखिएगा, साई इज इक्वल टू क्या था, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी साई बाय डी एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ए कॉस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। एक्स का डिफरेंशिएशन वो तो होता है 1, यहाँ एक्स ही रहने दिए क्योंकि आगे फॉर्मूला में एक्स का वैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, इनटू 2 पाई बाय लैम्डा। अब देखिए ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। फिर से अगेन डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस का वर्ग क्या होता है माइनस साइन। तो अब देखिए माइनस 2 पाई लैम्डा ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू 2 पाई बाय ये लैम्डा। अब क्या हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा और 2 पाई बाय लैम्डा, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू ए साइन 2 पाई एक्स बाय क्या हो जाएगा लैम्डा। ये चीज, ये और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। इसके बाद आपको पता है एज वी नो दैट आपको क्या पता है, साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। मतलब इतने के जगह में, इतना के जगह में आप क्या रखिएगा, साई रखिएगा। तो अगला जो फॉर्मूला देखिएगा, अब देखिएगा इसके बाद से कहाँ लिखना है आपको, डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखना है, क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और इतने के जगह में क्या रखना है साई इक्वेशन 1। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया 1। आपको पता इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको क्या पता है कि सर जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना है, एज वी नो दैट डी ब्रोगली वेब कंसेप्ट बराबर होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है कि नहीं, यस सर होता है। देखिएगा अब लैम्डा को अगर इसका वैल्यू फाइंड करते 1 बाय लैम्डा तो हो जाएगा एम बी बाय एच हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड we get
दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 1/λ² m² v² h²। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन 2 को पुट करेंगे कहाँ, लैम्डा के स्क्वायर की जगह। अब देख लीजिए 1/λ², इसी को आगे लिखेंगे आप, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। अब पुटिंग करेंगे, क्या है देखिए d² साई अपॉन dx² इज इक्वल टू -4π² इंटू साई। ये इक्वेशन 1 था। अब ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 में आपका आया था, इक्वेशन 2 में क्या आया था, इक्वेशन लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन λ² इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू 2 को 1 में पुट करेंगे। अब ये आगे देखिए d² साई dx² इज इक्वल टू -4π h², ऊपर में हो जाएगा m² v² इंटू साई। और ये इक्वेशन तीसरा, इक्वेशन 3, ये देखिए ये साई है, ठीक है, ये इक्वेशन 3। अब आपको पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस u। अब इस प्लस को u को इधर लिखेंगे तो e माइनस u हो जाएगा सर ½ mv²। अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e माइनस u हो जाएगा सर और mv²। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m, वी गेट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा देख लीजिएगा ये चीज। आगे देखिए इसके बाद यहाँ के लिखने के बाद इधर आपको लिखना है तो 2m मल्टीप्लाई किए 2m e माइनस u बराबर हो जाएगा m² v²। और ये इक्वेशन आपका आया था 3, तो ये इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन 4 को कहाँ पुट करेंगे 3 में, m² v² के जगह में। यहाँ देखो m² v² के जगह में देखिए m² v² के जगह में क्या रखोगे, इतना रखोगे। तो यहां लिखिएगा आप पुटिंग द इक्वेशन 4 इन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा d² साई बाय dx² इज इक्वल टू -4π और देखिए इसके बाद m² v² के जगह में क्या रखेंगे 2m e माइनस u अपॉन h² इंटू साई, ये चीज इंटू साई। अब इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या d² साई अपॉन dx² प्लस ये माइनस इधर आ गया प्लस। अब देखिए 4 दूनी 8 π² m e माइनस u अपॉन क्या हो जाएगा h² इंटू साई बराबर क्या 0।
ये भी आपका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशन। ये किसके लिए? वन डायमेंशन के लिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आया है ये वन डायमेंशन के लिए, आपको लिखना है 3 डायमेंशन के लिए। तो सिमिलरली आगे लिखोगे, सिमिलरली दिस इक्वेशन एक्सटेंडिंग y एंड z एक्सिस, इस इक्वेशन को एक्सटेंड करेंगे दोनों एक्सिस में, y एक्सिस और z एक्सिस, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस पे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है 3 डायमेंशनल स्पेस पे, तो उसका आपको पोजीशन निकालना है, उसका मोमेंटम निकालना है, उसका पोजीशन वगैरह सारा कुछ निकालने के लिए ये इक्वेशन आया था। आगे देखिएगा, आगे क्या ये इक्वेशन को तीनों, अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या लिख लीजिएगा। चलिए ठीक, आगे थोड़ा सा और बचा है, देखिएगा डी स्क्वायर साई dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये आया था, लेकिन तीनों एक्सिस में लिखना है तो हो जाएगा dx स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू बाय एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। आप ये भी फॉर्मूला आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। नाउ इसी को डेल के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल साई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। आप ये भी फॉर्मूला लिख सकती हो। अब इसके बाद ये सारा हो गया 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। अब एक चीज यहां देखिएगा, डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कहा जाता है लैप्लेसियन ऑपरेटर, LAPLACIAN, लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। इस लैप्लेसियन ऑपरेटर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लैप्लेसियन ऑपरेटर के बाद यहाँ के बाद से देखो एक और लाइन लिखना है, मतलब इतने के टर्म में देखो, इतना के टर्म में देखो, इतना तीनों के जगह में क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये डेल स्क्वायर जिसको लैप्लेसियन ऑपरेटर कहा जाता है। तो यहां से देखो डेल स्क्वायर इसके साथ में क्या जुड़ा है, साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस यू अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब फाइनल सबसे लास्ट वाला आंसर ये आपका, आप यहीं तक भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ तक आपका ये हो गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज के लिए यहीं तक छोड़ देते, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं।